हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, और इसमें हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 15। भगवान श्री कृष्ण का इस जगत से अंतर्धान होने के बाद पांडवों की सामयिक निवृत्ति। इस जगत से पांडव जब प्रस्थान करेंगे और भगवान प्रस्थान करेंगे तो कलयुग का आरंभ हो जाएगा, राइट। तो उसके हरे कृष्णा, तो उसी तरफ हम लोग अभी बढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 28 में रुके थे, राइट। 28 नंबर। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया, राइट। भगवान का शब्द और भगवान दोनों अभिन्न हैं, इसलिए भगवान के संदेश को याद करके हम डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। ये उसका एक प्रमाण है कि इसीलिए हम लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, ये ना सोचे कि केवल कुछ एकेडमिक कोर्स है हमारा ये, बल्कि हम स्वयं कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, कृष्ण से संग कर रहे हैं, कृष्ण से बातें कर रहे हैं, और कृष्ण हमें कुछ बोल रहे हैं, हम उनको कुछ बोल रहे हैं। कृष्ण हमें बोलते हैं इस प्रकार करो सेवा, हम बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, फिर भगवान बोलते हैं थोड़ा एडजस्ट करके करो, है ना। श्रीमद् भागवत एक भगवान के साथ पर्सनल वार्तालाप है। और फिर इस प्रकार भगवान से पर्सनली 1-to-1 बात करने के बाद, यानी कि गीता के माध्यम से उनके संदेश को याद करने के बाद, हमने देखा था श्लोक नंबर 28 के मैंने कुछ परपोर्ट्स के पॉइंट डिस्कस करने थे। या मैं आपको 2 चीज बताया था लास्ट क्लास क्लोज करने के पहले, आपको अगर याद रहेगा तो। इम्प्योरिटी स्क्वायर याद है आपको? इम्प्योरिटी स्क्वायर। इस संसार में इम्प्योरिटी हमारे मन के अंदर है, इम्प्योरिटी संसार में है, राइट। तो बाहर की इम्प्योरिटी और हमारे मन की इम्प्योरिटी दोनों मिलके बन जाता है जबरदस्त एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा, राइट। और उस कचरे के डब्बे में आत्मा, जैसे कौवे चोंच मार मार के खाते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा, कौवे चोंच मार के खाते हैं कचरे के डब्बे में खड़े रहकर। और हम लोग भी क्या करते हैं, जो मन के अंदर कूड़ा करकट है और इस संसार में जो कूड़ा करकट है, उस दोनों को चबाते रहते हैं, राइट। और इसीलिए यहाँ पे एवं चिंतयतु यानी कि उपदेशों का चिंतन करते हुए, एवं चिंतयतु जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम। कृष्ण के उपदेश को चिंतन करते करते हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों में लग जाएगा, राइट। तो कभी कभी आपने सुना होगा भागवत में, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करना चाहिए हमें, राइट। तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करने का अर्थ होता है उनके लीलाओं को, उनके उपदेशों को सुनना। उसके माध्यम से भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में धारित हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी लोग लिटरली ले लेते, लिटरली भी है इसका अर्थ। तो अगर आप मंदिर में जाएंगे और डीटी की तरफ देखते रहेंगे तो कितनी देर तक आप डीटी को देख सकते हैं। जितनी मात्रा में हमारा श्रवण मजबूत रहेगा उतनी मात्रा में आप डीटी को देखते रह सकते हैं। अदरवाइज
नींद आ जाएगी उधर। जप में भी यही विज्ञान है, हम उतनी मात्रा में जप कर पाएंगे अच्छी तरह से जितनी मात्रा में हमने भगवान के बारे में सुना है और उनसे प्रेम करने की चेष्टा की है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के अध्ययन के बाद ही हरिनाम में परफेक्शन मिलता है। ये कई भक्तों का रियलाइजेशन है। ऑल्दो दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, बट अगर हमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को हेल्प हो रही है तो फिर उसको हमें डेफिनेटली यूज करना चाहिए, राइट? क्योंकि संसार के नियम ऐसे है कि हम लोग जिस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे उस चीज से हमारा चेतना भर जाएगा, राइट? अभी आजकल तो जैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने द्वितीय स्कंद में बोल के रखे हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम शंति सहस्त्र सहस्त्र सब्जेक्ट मैटर थे उस टाइम में। सुखदेव गोस्वामी कहते थे कि सृष्टिपति प्रभु आप सोशल मीडिया चलाते हैं ना उस टाइम में सहस्त्र थे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं एक कर्मी व्यक्ति को सुनने के लिए और ध्यान करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए। आज के सोशल मीडिया के जमाने में सहस्त्र नहीं, अरबों अरबों खरबों करोड़ों टॉपिक उछलते रहते हैं आए दिन। हर दिन कुछ ना कुछ नया मसाला आता रहता है इंटरनेट पे। अभी पाकिस्तान इंडिया की शादी चल रही है दिन भर लगे रहते हैं टीवी वाले उसके ऊपर। सीमा हैदर ने ये कहा, सचिन ने वो कहा, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा वही कोई पूछेगा नहीं दिन भर अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे, ये चैनल वो चैनल, फिर अब ये खत्म हो गया और कोई टॉपिक आएगा, फिर वो खत्म हो गया, फिर दिल्ली की बारिश आ जाएगी। दिल्ली वाले किधर है यहाँ पे? आपकी सरकार, मतलब मैं आप नहीं बोल रहा हूँ, आप मतलब वो नहीं, आपकी सरकार तो ऐसा नहीं कि बारिश केवल दिल्ली में होती, बॉम्बे में भर जाता है यहाँ पे भयंकर जब बारिश होती है तो इस प्रकार इस संसार में हमें हजारों टॉपिक मिलते रहेंगे डिस्कस करने के लिए डेली। लेकिन हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा जीवन है समय निकालकर हमारा नाम जप करना और श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोशल मीडिया देखने वाले और चलाने वाले दोनों इसको रिलेट करते हैं। तो सृष्टिपति प्रभु तो बनाते रहते हैं वीडियो, राइट? ये टॉपिक बनाओ, वो टॉपिक बनाओ, वो टॉपिक क्या क्या बनाओ जैसे एक सुंदर उदाहरण देते हैं यहाँ पे चैतन्य प्रभु कहते हैं कि समझो अगर क्रिकेट की मैच होने जा रही है, अभी इंडिया में है ना क्रिकेट मैच, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, कार्तिक महीने में वर्ल्ड कप होने वाला है, कार्तिक, वाओ, चातुर्मास का कार्तिक, एकदम मजा आएगा। तो अभी कहते हैं कि समझो अगर कोई टीम क्रिकेट जीत जाती है और अगर आप क्रिकेट से आसक्त हैं, इफ यू आर अटैच्ड टू क्रिकेट, तो मजा आएगा, जीत जाती है तो। लेकिन टीम अगर हार जाती है, समझो आपकी फेवरेट टीम, तो फिर आप खत्म हो गए, कंप्लीटली डेवास्टेशन, नहीं वो पूरा आपको कैप्चर कर खा जाएगा पूरा वो थॉट। और ऐसा होता है कि इस जगत की चीजें ऐसी है कि कुछ समय के लिए आपको प्लेजर देती है और कुछ समय के बाद वो प्लेजर देना बंद कर देती है, क्योंकि मन हमारा कब कैसे तरंगों में यहां से वहां उछलता है हमको पता नहीं चलता है ना। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत ऐसा विषय वस्तु है, जैसे यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, और जैसे मैंने कल कहा था कि एडवर्सिटी में प्रॉस्पेरिटी देखना हमें सीखना चाहिए, विपत्ति में संपत्ति, यही भागवत का संदेश है। भागवत के सारे उदाहरण विपत्ति वाले ही हैं। प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक आप कोई भी उदाहरण लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भक्त भौतिक संपन्नता से केवल आनंद कर एंजॉय कर रहा है। किसी को भी ले लीजिए,
कोई भी उदाहरण, चाहे वो ध्रुव महाराज को, प्रहलाद हो, परीक्षित हो, या स्वयं ब्रह्मा जी हो, है ना, सारे के सारे अवतार यही दर्शाते हैं, है ना, भक्तों के चरित्र भागवत में, कि विपत्ति में भगवान के ऊपर किस तरह से ध्यान किया जाए और उनका आश्रय लिया जाए। और इस प्रकार जब हम आश्रय लेंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं, उनके चरण कमल का चिंतन करने से मेरा मन शांत हो गया और भौतिक कर्म से रहित हो गया। इसलिए यहाँ पे प्रपट में श्लोक ऊपर लिखते हैं, सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रवाह दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में सेपरेशन इज एक्चुअली एक्सटेसी। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक्सटेटिक जीव है ना, एक्सटेसी एक्सपीरियंस करने के लिए आए, कृष्ण का विरह देखने के लिए। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में बड़ा अंतर है। सेपरेशन गिव्स यू एक्सटेसी, राइट, इट्स टोटल डिफरेंट कैलकुलेशन, जिसकी तुलना कभी भी कुलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में किसी से आप सेपरेट होते हैं तो बड़ा दुख होता है ना, सेपरेट हो गया, क्योंकि वहां पे कभी वापस मिलने का चांस है ही नहीं। एक बार जो गया वो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वापस नहीं आता है आपके घर पे, एक बार जो चला गया वो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सेपरेशन रहता है और मिलने की उत्कंठा रहती है, तो मिलने के जो मिठास है वो आपको इतना एक्सटेटिक बना देगी, एक्सटेसी देगी, कई जन्मों जन्मों के आपके और हमारे अंदर जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। जब हम कभी आपके जो भी अर्चे विग्रह रहेंगे, जहाँ जहाँ आप सेवा करते हैं, राधा गिरधारी हो या रास बिहारी हो या मदन मोहन या फिर गोपीनाथ, जब हम कभी दूर रहते हैं और याद करते हैं भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, दर्शन नहीं हुआ, ये जो विचार है ये इतने सारे पाप धुला देता है, हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार साफ कर देता है, राइट। वियोग की भावना, लेकिन इस वियोग में अपना एक मिठास है, राइट। इस भाव में अर्जुन पहुंच गए और उस तरह से उनके अंदर के सारे कल्मश साफ हो गए। फिर 29वें श्लोक में इसकी और एक तुलना की गई है एक चीज से, पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 29। हरे कृष्ण प्रभु जी, वासुदेवांग्री अनुद्यान परिबृहन्त रहंसा भक्त्या निमर्थित अशेष कषाय धीषण अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। तुलना किया चलेगा, मत डांटिए उनको, बच्चे हैं, खेलेंगे। आप भी बच्चों की उम्र में खेलते थे। गाना तो आपने सुना ही होगा, बबलू डबलू खाने को मिलेंगे लड्डू लड्डू। बेचारों को लड्डू खाने का टाइम है अभी, थोड़ी ना भागवत खाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे एक सुंदर तरीके से कहा गया है, वासुदेवांघ्रि, भगवान के चरण कमल, अनुध्यान, निरंतर स्मरण करने से क्या हो गया, परिब्रह्मित रमहसा, अत्यंत वेग से। और प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है, बराबर, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कचरे का डब्बा। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है।
बद्धजीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है जो मिथ्या तथा क्षणिक होती है। वे हमारी अभी रुचिकर और अरुचिकर क्यों ऐसा फंसा रहता है? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कभी रुचिकर मिलेगा, कभी आपको आपके पसंद का सब्जी मिलेगा बना के, कभी आपको आपके पसंद का सब्जी नहीं मिलेगा। काशीनाथ प्रभु गर्दन हिला रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ सही है। रोज रोज आपके पसंद का नहीं मिलेगा, कभी कभी माता जी अपने पसंद का भी बनाएंगी वो उनके लिए। और जी भगवान की पसंद का होना चाहिए सब कुछ, बस और कुछ नहीं। ये तो सही बात है। अब तो बस ऐसे ही चल सकती है, क्यों करा। तो कल मार्केट से सब्जी को लेके आइएगा। तो आपके घर में कौन सी डिटीज है? और जी विग्रह के चित्र है, मैं बस कौन से राधा श्याम सुंदर जी के। अच्छा, तो अभी वो तो वृंदावन वाले हो गए, तो वृंदावन वाले हो गए तो फिर वृंदावन का भोग लगाना पड़ेगा उनको। आपको बता दीजिए प्रभु जी क्या होता है। अभी देखिए कभी कभी हमारे घर में जगन्नाथ भी रहते हैं। अभी महाराष्ट्रियन डिवोटी है, उसके घर में जगन्नाथ जी रहेंगे, तो थोड़ी ना उनको रोज खाजा खिलाते होंगे वो, नहीं ना। बहुत दूर है दिल्ली। आप लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। आपने तो उसका किलोमीटर भी बता दिया। यस। हालांकि स्टैंडर्ड ये है कि हमें भगवान को जो पसंद है वही खिलाना चाहिए, लेकिन चल जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। अपनी अपनी सब्जियां बनाओ, भगवान को खिलाओ, भगवान भी एक्सेप्ट कर लेते। चलो मेरा भक्त दिल्ली वाला है तो दिल्ली की सब्जी खाएगा, मेरा भक्त महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र वाली सब्जी खाएगा, मैं भी भक्त के साथ महाराष्ट्रियन सब्जी खा लूंगा। आपको जी फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, क्योंकि सुना है शास्त्रों के अनुसार कि भगवान को हमेशा जो मौसम के अनुसार होती है वो लगाना चाहिए, बिना मौसम के कभी नहीं देना चाहिए। क्या जब हम अपने गुरु को नहीं दे सकते तो भगवान को किस लिए करें? ये कौन सा लेवल है, ये लेवल जानना चाहता हूँ मैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो आप भी मौसम के हिसाब से नहीं खाएंगे तो आप भी हरिबल हो जाएगा आपका। अभी अगर तरबूजा आप अगर बरसात में खाएंगे तो क्या होगा? आप तरबूज बन जाएंगे। बराबर है। तो ये तो फैक्ट है। लेकिन अभी देश काल परिस्थितियों को देखते हुए, कलयुग को देखते हुए, अगर आपके इधर पानी भर गया है और एक हफ्ता अगर कुछ आएगा नहीं सब्जी, तो आप क्या करेंगे? घर में आलू तो रहेगा हमारे गोनी में, आलू को बॉईल करेंगे, सब्जी बनाएंगे, खाएंगे 7 दिन। तो जापान में उधर गौरनिताई को चॉपस्टिक के साथ ऑफर करते हैं, मालूम है क्या आपको? भगवान को भोग लगाते हैं ना उधर, चॉपस्टिक देते खाने के लिए भगवान को। तो भगवान बोलते हैं आप चॉपस्टिक से खाओगे, मैं भी चॉपस्टिक से खाऊंगा, मैं आपके घर का मेंबर हूं, आप जो खाएंगे वही मैं खाऊंगा। भगवान अपने आप को एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यस, भगवान के हिसाब से हमें ऑफर करना चाहिए, बट अभी धीरे धीरे उस स्तर पे आएंगे, रुचिकर अरुचिकर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है जीव के पास। वे हमारी, या फिर प्रभुपाद लिखते हैं, चला गया, वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और बद्ध जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। कहते हैं प्रभुपाद के परपोर्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर, लाइन बाय लाइन भौतिक सभ्यता की सच्चाई को सामने ला रहे हैं, नहीं? इसलिए श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली होता क्या है कि यह प्रभुपाद हमें लिखते हैं, जो ही अर्जुन ने भगवद गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान बढ़ा तो ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह से भौतिक जगत का नकली रंग मालूम पड़ गया। इसीलिए जीवन में क्या होता है कि रिलीजियस होना क्यों जरूरी है? वन ऑफ द पॉइंट इज कि जब हम धार्मिक होते हैं तो धार्मिक जीवन जीने की वजह से हमें एक अपना एक्सपीरियंस रहता है कि रिलीजियस लाइफ का क्या टेस्ट है। देन यू कैन कंपेयर दैट टेस्ट विद द इररिलीजियस लाइफ। फिर दोनों कंपेयर करके आपको पता चलता है, ओ रिलीजियस लाइफ में अच्छा लग रहा है मेरे को। इसलिए देखिए हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया है वर्णाश्रम धर्म का कि आपको कुछ गड़बड़ वाला काम भी करने देते हैं अंडर ऑथराइजेशन ओनली। थोड़ा थोड़ा शराब पीना है, पी लो, देवी को ऑफर करके,
ठीक है ना, मांस खाना है ऑफर करके कर लो, घर गृहस्थी, संसार, व्यापार, बिजनेस, जो करना है करो। और साइड बाय साइड ये भी सिखाते हैं कभी व्रत किया करो, ठीक है, चातुर्मास आ रहा है व्रत करो, अभी भागवत का अध्ययन करो। इसलिए मैं आपको हमेशा बताऊं 2 ट्रैक में चलता है गाड़ी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल एक ही ट्रैक में चलते हैं, भौतिक, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो केवल प्योर स्पिरिचुअल ट्रैक में चलते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी अगर स्पेशली आप अगर यू नो इस आधुनिक काल में अगर प्रचार कर रहे हैं, अगर आपको इस साइड का भी थोड़ा अनुभव है ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है प्रचार। क्यों सृष्टिपति प्रभु? सो देन यू कैन रिलेट। तो अभी अगर समझो तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य तो शुद्ध बनना ही है, और शुद्ध भक्तों के हृदय में तो भगवान ज्ञान प्रदान कर ही देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, मिडल मार्ग में है। हम लोग अभी एकदम प्योर भी नहीं हुए और एकदम एकदम लोअर लेवल पे भी नहीं जाना चाहते, हम यहाँ बीच में फंसे हुए हैं। तो ये जो अवस्था है ये परफेक्ट अवस्था है एक्चुअली प्रचार करने के लिए। आपके जैसा अच्छा प्रचारक कोई नहीं बन सकता इस टाइम में अभी। लेकिन अगर आपने मौका दिया तो भगवान को अपने आप को प्रचारक बनाने का क्योंकि आपने जो अनुभव किया है वो अनुभव शायद किसी सन्यासी को ना हो, राइट। इन द सेंस कि उनको भगवान अपने हृदय में प्रकाशित करेंगे, वो तो अपनी अपनी बातें कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन आपको तो डायरेक्ट आपने देखा, अनुभव है आपको, राइट। जैसे श्रील प्रभुपाद को सारे आश्रमों का अनुभव है, इसलिए कभी भी किसी भी वक्त प्रभुपाद को जो भी चैलेंज है कैसे भी आए, सबको उन्होंने पास करके आगे चले गए। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। तो अभी यहाँ पे जो बता रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार कि जैसे हम कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये एक श्लोक आपने हमेशा पढ़ा होगा कि माया जो है इस जगत में हमें क्या करती है, टेम्पटेशन लेकर आती है। टेम्पटेशन मतलब मोह, इस चीज को भोगो, इस चीज को ले लो। लेकिन माया और एक चीज में भी आती है। कैसे? माया जब हमारे जीवन में ट्रिब्यूलेशंस लेके आती है, सफरिंग लेके आती है। सफरिंग यानी कि कोई बीमारी लेके आएगी, कोई मानसिक तनाव लेके आएगी, वो भी माया का दूसरा रूप है। ऐसा रूप नहीं कि माया केवल हमें, अरे आज इतना काम मेरे हृदय में आया, इतना काम, ये तो है ही है, ये तो काम के रूप में माया आती ही है, चीजों को भोगने के हिसाब से, संसार को भोगने के। लेकिन दूसरा भी तरीका है माया का आने का, आपको कुछ पीड़ा दे देगी वो, जैसे शारीरिक पीड़ा देगी, मानसिक पीड़ा देगी। अर्जुन के केस में यहाँ पे मानसिक पीड़ा है अर्जुन को। तो माया का ये दूसरा भी एक तरीका है। और अगर हम उस चीज के ऊपर फोकस करने लगे, फोकस करते रहे, एक्चुअली चैतन्य चंद्र का सुंदर एक कोटेशन है। वो कहते हैं कि कहाँ गया वो कोटेशन, हाँ, वर्ल्ड डिटरमाइंस आवर प्रॉब्लम्स। ये दुनिया हमारी समस्याओं को देती है, राइट। हम ऐसा बोलते हैं हम ही देते हैं, लेकिन दुनिया देती है, चलो कैसे भी, कहीं से भी। वर्ल्ड डिटरमाइंस आवर प्रॉब्लम्स बट वी डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन उस समस्या का साइज आप डिसाइड करते हैं। जितना ज्यादा समस्या के ऊपर ध्यान करते हैं अननेसेसरीली, उतना समस्या इतना बड़ा लगने लगता है, इतना भयंकर। बराबर है ना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, वो नहीं ऐसा हुआ तो, फिर वैसा हुआ तो, फिर वैसा हुआ तो, फिर वैसा हुआ तो। मन आपको कहां तक लेके जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। और फिर मन बोलता है अभी तो खत्म हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी बर्बाद है, अभी तू नालायक है, तू एक माला भी ठीक से कर नहीं सकता, तेरे से भागवत भी पढ़ा नहीं जाता है, भक्तों का अपराध करते रहता है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। हाँ यार सही बोल रही है माया, छोड़ दिया। तो एक तरह से माया आती है आपको वो एंगल से पकड़ने के लिए, मोह के रूप में। दूसरे तरफ से आती है आपके जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स लेके आती है, परेशानी लेके आती है, जिससे आपको लगता है कि मैं खत्म हो गया, अभी प्रॉब्लम से मैं बड़ा हुआ है ना। अभी एक्चुअली देखा जाए तो ये भक्ति शास्त्री वालों को मालूम रहेगा, मैंने बताया था एक बार कि ऐसा अगर आप तुलना करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ मैं हूं, तो दोनों में समान टक्कर हो रहा है, फाइटिंग चलती रहती है। कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ होती है, मैं यहाँ चला जाता हूँ, प्रॉब्लम आपको ओवर पावर कर देती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है,
इस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर रेजिंग अवर कॉन्शियसनेस। चेतना को जैसे हम बढ़ाते हैं, जप करके, ध्यान करके, भगवान का साधना करके, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम यहाँ जाती है, आप ऊपर जाते हैं, फिर आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई है, इसे कैसे सॉल्व करना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है। आपको भगवान ददामी बुद्धि युगम तम येन माम उपयंते, बुद्धि देते हैं, राइट। तो इसलिए हमें अगर कुछ सीखना है इन सारे श्लोकों में या फिर पूरे भागवत के अनेक अनेक प्रसंगों में से एक ही चीज सीखनी होती है कि भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करना है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करना है। हर दिन हम यही चीज सीखते हैं, आपको लगता होगा पुनः पुनः रिपीटेशन होता है, लेकिन यही तो असली मजा है। अगर आपको बार बार रबड़ी और काजू बादाम पिस्ता का हलवा खिलाया जाए हर हफ्ते, आप नहीं खाएंगे प्रोग्राम में? एक हफ्ते बाद बोल रहा हूं मैं, काशीनाथ प्रभु ना बोलते, लेकिन एक हफ्ते में हम भूल जाते हैं। एक हफ्ता आपने पता नहीं कितना करेला का कड़वा सब्जी खा लिया, मतलब माता जी तो अच्छा सब्जी बनाती होंगी। यहाँ पे हमारे ड्यूटी रूम में जो करेले की सब्जी बनाते, एक दिन वो सब्जी आई सर्विंग में, तो उसमें काजू था। मैं बोला करेले का सब्जी है कि काजू का सब्जी है? ये काजू का छोक लगाया था। मैं बोला ऐसी सब्जी मिलती रहे हमको, भले करेले की क्यों ना हो, अच्छी लग रही है हमको। तो हम दिन ब दिन यही सीखते हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करना है, राइट। इसलिए वहां पे जो शब्द दिया कषाय, कषाय धिषण, कषाय धिषण अर्जुन, राइट। कषाय यानी कि प्रहार, राइट। उसके जो विचार हैं वो क्या करेंगे, उस गंदगी को साफ करने का प्रयास, तोड़ने का काम करेंगे। और फिर अर्जुन बोलते हैं 30वें श्लोक में, इतना सब उनका जब रिकलेक्शन हुआ, गीता का ध्यान किया, फिर उन्होंने याद किया, उसके बाद अर्जुन बोलते हैं 30वें श्लोक में, रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 30। प्रणाम। गीता भगवता ज्ञानम यत तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुंद्रादय गमत प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक है ये, एक सुंदर हमें होप देता है जीवन में कि देखिए ये इस जगत में हम लोग कई बार टेम्पररीली हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, टेम्पररीली। अब ऐसा एक भी भक्त नहीं रहेगा जो कहे गारंटी के साथ कि मेरा एक बार भी भक्ति के मार्ग से मेरा मन विचलित नहीं हुआ, राइट। जो खास करके कलयुग के टाइम में, तो इस जगत में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हमने बना के रखे हैं जीवन में कि जिसकी वजह से कई बार ऐसा होगा कि आपका मन, या फिर आप स्टैंडर्ड आपने एक बना के रखा होगा रोज का, आपका इतना जपा करना है, इतना भागवत पढ़ना है ना, हमारा एक्सेल शीट जो है। वैसे आप लोगों को मिला गया, जिन लोगों को आप लोग कर रहे हैं एंट्री, तो आपको ऐसा हो सकता है कि देखिए ये एक ऐसी चीज है कि हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। सबने अपना बना के रखा होगा ना कि मुझे रोज इतना जपा करना है, इतना भागवत पढ़ना है, इतना मुझे सेवा करना है। लेकिन क्या रोज ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब 16 तो होती होगी, मैं 16 का नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 16 में भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, दैट्स नॉट द आइडियल स्टैंडर्ड, बट कभी कभी ऐसा हो जाएगा, एक हाथ दो माला यहाँ वहां हो जाती है। ददामी बुद्धि युगम तम येन माम उपयन्ते, रात को 1 बजे होता है, एक माला बाकी है ना। बट आपने अपना, अभी आप तो भागवत के स्टूडेंट हो, आपने पक्का कुछ ना कुछ बना के रखा होगा, है ना। जैसे बरसाना किशोरी माता जी सुबह सुबह चालू हो जाती है 4 बजे, मतलब पक्का 16 से ज्यादा तो करती ही है वो। उनका एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उन्होंने, है ना। उसी तरह से आपके बाकी भी भक्त है, उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बना के रखा है। मैं भी अपना बनाते रहता हूँ, बिगड़ता रहता है, बनाते रहता हूँ, बिगड़ता रहता है। तो एक चीज यहाँ पे एक सुंदर देखने लायक है, जैसे यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अर्जुन हो सकता है कि कुछ समय के लिए भूल गए थे, लेकिन पुनः वो अपने स्थिति में वापस आ गए।
यानी कि एक चीज यहाँ सीखने लायक है कि जीवन में हम लोगों ने अपने अपने स्टैंडर्ड बना के रखे होते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम उन स्टैंडर्ड को ऑलवेज, ऑल्दो इट इज अ स्टैंडर्ड, कि उसको स्टेडीली फॉलो करते रहना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो उस जब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो उस समय हमें, है ना, ऐसा लगता है कि यार, मतलब दो चीजें हो सकती है इसमें। इसको कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है अनरियलिस्टिक। आप समझ रहे हैं अनरियलिस्टिक मतलब क्या है? रियलिस्टिक मतलब जो सत्य है कि मैं इतना कर सकता हूं, और अनरियलिस्टिक मतलब हम लोग अपना चार्ट बना लेते कि मुझे इतना करना है, लेकिन हम लोग उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। तो जब आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, मैं 16 की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 के बाद की बात कर रहा हूँ। 16 तो हमें कुछ भी करके, हम भले मर भी जाए लेकिन पूरा करना ही है है ना? वो तो हमारा स्टैंडर्ड रूल है इस्कॉन का। प्रभुपाद ने एक चीज अच्छा करके गए हैं यहाँ से, भगवत धाम जाने के पहले उन्होंने बोल दिया कि भाई 16 माला करना ही है। अगर प्रभुपाद ने बोला होता माला करना है, तो हर एक के अपने अपने डेफिनेशन बन जाती है प्रभुपाद बहुत जीनियस है, उन्होंने बोल दिया 16 करना ही है, तो अभी करना ही, मतलब कैसे भी करना ही है, भले मेरी जान चली जाए। कौन सा गाना है वो? महामूर्ति माता जी को याद आ गया, आपके ही जमाने का गाना है। हरे कृष्णा। पन्ना पन्ना और हीरा, एक मूवी आया था बहुत पहले, हीरा पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन 16 माला कंप्लीट होना। महामूर्ति माता जी को 16 माला आज मिल जाए, राइट? इसलिए मेरा भी होता है, कभी कभी मिडनाइट तक चला जाता है। मैं तो मानता हूँ कि जब मैं सोऊंगा तो दिन खत्म हो जाएगा। मैं 12 का कैलकुलेशन लेता ही नहीं, 12 बज गए अभी दिन खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा एक्सट्रीम केस में हो जाता है कि 12 बज गए तभी भी 4-5 माला बाकी रहती है, लगे रहो। तो आप लोग बोलते हैं प्रभु जी आप कर सकते हैं, हमको तो सुबह ऑफिस जाना पड़ता है 6 बजे उठकर। तो अपने 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 अलग अलग आश्रम के अलग अलग बेनिफिट्स और है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो हमें ये मौका मिल जाता है, शायद आपके लिए, आप फिर लिख के रखते होंगे, ठीक है चलो, बट आइडियली नहीं होना चाहिए। कभी कभार हुआ तो ऐसा एक्सट्रीम रेयर केस में, बट अगेन 16 के बाद जो आपने चार्ट बना के रखा है वो कभी कभी आप टारगेट पूरा न कर पाए। जब ऐसा मौका आता है तो उस समय उस स्टैंडर्ड से हमें, अरे यार ऐसा नहीं हो सका तो मैं कल से, मतलब जब भी बंद कर दूं, उस चीज से कभी कभी बर्डन बढ़ जाता है हमारे ऊपर। नहीं, हमें टारगेट बनाते लेकिन होता नहीं पूरा, आज पूरा नहीं हुआ, कल भी पूरा नहीं, तो 16 तो करोगे ना भाई, राइट? 16 तो हमें कम से कम करना ही चाहिए ना। किसी भी तरह, कैसे भी तरह हमें भक्ति में जिंदा रहना है। ये प्रिंसिपल फॉर्मूला अप्लाई करते रहना है हमें, राइट? क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड्स हमारे हमको पूरी तरह से ओवर पावर करके पूरा मैं मर गया अभी मैं, तो भाई इतना टारगेट लेने की जरूरत क्या है आपको? अगर नहीं कर सकते तो ऐसा भी कोई बोलेगा, लेकिन भक्ति सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। ऐसे कैसे, मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवत भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करे, थोड़ा मुझे, तो ठीक है आप बनाइए, आपके रूल्स स्टैंडर्ड सेट कीजिए, लेकिन जब वो पूरे नहीं होंगे कभी कभी तो उससे उदास होने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना एक चीज है गीता में, कहाँ गया है, वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव। ये नहीं, और एक श्लोक है वीतराग, हाँ यस वो भी चलेगा, वीतराग भय और क्रोध, इससे मुक्त होकर। तो राग जो रहता है आसक्ति, तो आसक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कभी कभी हमारी आसक्ति होती है ये पूरा ही होना चाहिए, आज 32 का टारगेट 32 पूरा होना चाहिए, तो होगा, लेकिन कभी कभी छूट सकता है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि खत्म, अभी बहुत हो गया, अभी फिर क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हो गया मेरा, अभी पूरे जन्म का जो माला कर लिया मैंने, अभी माला नहीं करना है कल से। एक्सट्रीम पे नहीं जाना है हमें, we have to maintain the balance। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो वो एक मतलब आता हूँ तो कुछ दिन तक 32 चलती रहती है, फिर नीचे चला जाता है, फिर कुछ प्रोजेक्ट आता है, फिर एक्सक्यूज भी आता है, अरे प्रोजेक्ट चल रहा है ना भाई,
तो प्रोजेक्ट भी करूंगा कि माला भी करूंगा, ठीक है अभी बाद में करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रोजेक्ट कितना करना है और कितना नहीं करना है वो मैं डिसाइड कर सकता था, लेकिन मैंने ज्यादा ही जान डाल दिया प्रोजेक्ट में, साधना कम कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं, क्या करें। इसमें एक चीज है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट। कंसिस्टेंट मतलब स्टेडीली हम लोग एक मार्ग में चलते रहते हैं, रोज हो रहा है अपना, है ना, अपना रेगुलर साधना 32, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उस दिन हमें क्या बनना है, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब चलो भाई 32 नहीं हुआ कोई बात नहीं, 16 तो हुआ ना, जो मिनिमम बेयर मिनिमम वो तो हुआ। आज कुछ ऐसा नहीं कि मतलब आपको रोज अगर भरपेट खाना ना मिले, और कभी कभी समझो किसी दिन अगर माताजी घर में नहीं आई, कहीं बाहर गई है ना, मायके चली गई है, और आप बनाना थक गए, बना नहीं पाए, तो आप रूखा सूखा खा के चला लेते हैं ना। फ्रिज में जो भी पड़ा रहेगा निकाल लो, थोड़ा गर्म कर लो, या फिर जो भी टोस्ट खारी बटर रहेगा जो आप इधर उधर ब्रेड सैंडविच लगा के खा के सो जाते हैं, उसी तरह से कभी कभी चला लेना पड़ता है ना। गरम गरम रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, सूखा हुआ खाखरा कहीं पे रहता है, निकाल लो, गरम कर लो, यहाँ वहां खा लो, ब्रेड, सो जाओ। आखिर जीवन चलाना ही है, राइट। तो भक्ति में भी ऐसा हो सकता है कि 56 भोग ना मिले हमें साधना का हमारा रोज, तो कोई बात नहीं, लाइफ मतलब क्या है, एडजस्टमेंट है, राइट। कृष्ण ने गीता में तो ऑलरेडी कहा ही है, ये तो निश्चलती। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मन तुम्हारा भटकेगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मन नहीं भटकेगा, भगवान ने कहा अर्जुन मन भटकेगा, लेकिन जहां जहां भटकेगा वापस लेके आना, भटकेगा वापस लेके आना। तो इसे कहते हैं कोर्स डेविएशन, कोर्स करेक्शन। कोर्स, पायलट जो चलाते हैं ना हेलीकॉप्टर, आपको पता रहेगा, प्लेन चलाने वाले है कोई यहाँ पे पायलट वाला, कोई नहीं है, लेकिन जो चलाते हैं ना उनको पता है कंटिन्यूअस कोर्स डेविएशन होते रहता है, कंटिन्यूअसली कोर्स करेक्शन करना पड़ता है उनको, नहीं तो प्लेन दिल्ली की जगह पे चेन्नई चला जाएगा। कंटिन्यूअस कोर्स करेक्शन, तो ये हमारे जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। इसी में तो मजा है कि नहीं, इसी में मजा है कि नहीं, बस जीवन भर ये संघर्ष करते रहो। स्टैंडर्ड बनाओ, नीचे जाएगा, फिर वापस लेके आओ, फिर बनाओ, नीचे जाएगा, फिर वापस लेके आओ, राइट। इस तरह से हमारा जीवन क्या है, चैलेंजिंग है। उस चैलेंज को हमें इस प्रकार स्वीकार करके आगे चलना बहुत जरूरी है, वरना हम इस तरह से अगर डिस्करेज्ड हो गए टेम्पररी लैप से, तो जैसे यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, कहां चला गया, या प्रभुपाद परपड़ में लिखते भी हैं एक श्लोक, मन मना वह मन भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं, क्योंकि भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतर लिखा है यहाँ पे, चिंतन होना चाहिए, पर पता नहीं क्या है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन का विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। तो गीता में अर्जुन ने सुना था, अभी प्रैक्टिकली भी देख लिया। भगवान जो बोले होंगे मन मना भव मत भक्तो अर्जुन, या फिर बोले होंगे मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरुष्य से 18वें अध्याय में, तो उसका अनुभव अर्जुन ने अभी किया कि भगवान का स्मरण करके बड़े से बड़े संकटों से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो ऐसा टेम्पररी हमें सेटबैक होगा लाइफ में, बट टेम्पररी सेटबैक इज नॉट सेटबैक अनलेस वी गिव अप। उस दिन में महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम लोग बोलते हैं कि मैं हार गया। जिस दिन हमने बोल दिया मैं हार गया, आप हार गए। अब आप बोलेंगे ये तो सेम है प्रभु जी, ये बाहर भी मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते हैं, है ना। वो एक है ना, शिव खेरा जी ने लिखा हुआ बुक आपकी जीत, क्या है उसका नाम इंग्लिश में, कुछ तो है ऐसा ही, आप जीतेंगे, आप प्रयास करते रहो, जीतेंगे। शायद भौतिक जीवन में सत्य ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में पक्का सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण आपका साथ देते हैं। आप प्रयत्न करते रहो, आपके प्रयत्न ही आपकी जीत है, राइट। उसको भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। फिर आप जब आध्यात्मिक चेतना में आएंगे तो चीजों को अपने अपने पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे, राइट। फिर देन उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे भगवान लिखते हैं सुत गोस्वामी की, वास्तव में बात ऐसी नहीं थी, वहां पुनः अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया,
ओके, देन 31 श्लोक में सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 31 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवा। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वो भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले एक बैटल लड़ना पड़ा था और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद और एक बैटल लड़ना पड़ा, नहीं? बैटल जीवन का एक अभिन्न भाग है जो चलता रहेगा। एक बैटल होता है इस संसार में लोगों के और अपने अधिकार के लिए लड़ना, और दूसरा बैटल होता है आत्मा के अधिकार के लिए लड़ना। अभी इस वक्त हम सभी आत्मा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मोह माया से लड़ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एक सुंदर शब्द दिया है, ब्रह्म संपत्तिया। ब्रह्म संपत्तिया यानी कि स्पिरिचुअल एसेट्स, आध्यात्मिक संपत्ति, जो कि माया संपत्ति से अभिन्न है ना, अपोजिट है। जो हमारे स्पिरिचुअल एसेट्स हैं हम उसको साथ में लेके जा सकते हैं, जो ब्रह्म संपत्ति है। और माया संपत्ति जो है, माया संपत्ति शब्द वहां पे नहीं, ये ढूंढिए मत। ब्रह्म संपत्ति जिसे हम साथ में ले जाएंगे और माया संपत्ति को साथ में लेके नहीं जा सकते, राइट? और अर्जुन ने जब अपने आप को इस प्रकार भगवान की ध्यान करके और हमारे लिए सेवा करके, नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब अपने आप को आध्यात्मिक स्तर में स्थित किया तो क्या हो गया? प्रकृति के तीन गुणों के परे हो गया। जैसे ऑलमोस्ट उसका मटेरियल बॉडी खत्म हो गया हो। एक्चुअली उस दिन में महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि हम लोग एक्चुअली मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं जो मुक्त अवस्था में की जाती है, वो गतिविधियां कर रहे हैं। अभी भगवान का पूजन करना, श्रवण करना, भागवत पढ़ना, सेवा करना, ये सब मुक्त अवस्था में की जाने वाली गतिविधियां हैं। तो हम लोग ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम मुक्त अवस्था में है करके। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और दूसरा एक है कि हम लोग भौतिक जगत में रहने की वजह से उसमें कभी कभी ब्रेक आ जाता है हमारे सेवा में, ध्यान में, है ना? बस वही फर्क है। अदरवाइज हम लोग मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद हम करेंगे क्या? यही तो करेंगे ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण देते चैतन्य चरण सुंदर कहते हैं कि अब जब रॉकेट लॉन्च है ना, रॉकेट किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता है ना स्पेस में, तो उसके लिए एक जबरदस्त पावर लगती है। उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जो इंजीनियर लोग रहे हैं उनको मालूम रहेगा, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतनी एनर्जी लगती है जितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट को ऊपर आकाश में उसको मेंटेन करने की नहीं लगती, उतनी यहां से उसको ऊपर भेजने में लगती है। उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अब आपको प्रभु जी इंजीनियर है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ, तो उन्होंने कहा कि उसी तरह से भौतिक, अब देखिए भौतिक जगत का एक ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, जो चीजों को आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे खींचता है, बराबर ना? अब आपके घर में कोई भी चीज है, उठाइए और फेंकिए ऊपर, फेंकिए मत, फूट जाएगा। आप चीजों को उठाएंगे ऊपर फेंकेंगे, अपने आप नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी, उसको खींच लेती है नीचे। उसी प्रकार आत्मा, हम सभी इस संसार से आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको इस जगत का गुरुत्वाकर्षण, इंद्रियों का, इंद्रिय तृप्ति का, वो हमें नीचे खींचता है। कहाँ जा रहे हैं? नीचे आ जा, इसको एंजॉय कर यार। तो हमें भी क्या लगेगा? जबरदस्त एस्केप वेलोसिटी लगता है अपने आप को। इसलिए देखिए भक्ति में अपने आप को लॉन्च करने के लिए जबरदस्त पावर लगता है। शुरू में आप जब इस्कॉन में आए होंगे, बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा कुछ भक्तों को। हाँ, अभी एक बार स्थित हो गए, कभी कभी प्लेन थोड़ा सा बैड वेदर की वजह से यहाँ वहां डगमगाता है, लेकिन फिर भी थोड़े समय के बाद एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक प्लेन को सेट होने में अपने नो क्या बोलते हैं उसको आप, जो उड़ता है आकाश में, उस स्थिति में वहां तक आने के लिए काफी पावर लगाना पड़ता है। एक बार वहां पे आ गए तो चलते रहेगा,
बाकी भक्त रहेंगे तो भी बोलते रहेंगे हरि बोल। प्लेन ठीक से चल रहा है ना? चल रहा है। कुछ गड़बड़ है देखो तुम्हारा, कभी कभी आपने देखा होगा जो बाइसिकल चलाते हैं वो बाजू वाला बोलता है प्रभु आपका स्टैंड निकल गया है गाड़ी का, उसको लगाइए वापस। साइकिल का स्टैंड गिरा हुआ है ना। तो हमें ऐसे भक्तों होने चाहिए आसपास जो हमें बताते रहे कि स्टैंड निकल गया है या बैटरी चल नहीं रही है या लाइट बंद है, क्या है, जो भी जैसे भी है। इसको कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड का, मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं का पुल जो हमें नीचे खींचता है, राइट। लेकिन एक बार हम स्थित हो गए तो फिर बड़े आराम से चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने आप से कुछ नियम ना तोड़े और जब तक कि हम अपने आप से गड़बड़ ना करें। तो यहाँ ये स्थिति यहाँ पे अर्जुन की हो गई है। क्या हो गई है? लीन प्रकृति गुणैर, लीन प्रकृति निर्गुण्यात्। प्रकृति के 3 गुणों को लांग कर आगे बढ़ना आसान काम है क्या? सत्व, रज और तम, ये जो जबरदस्त इस भौतिक जगत के गुरुत्वाकर्षण के 3 बड़े बड़े प्यादे हैं जो खींचते हैं हमको नीचे, उनसे मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर में स्थित होना ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और जिसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। रोज सुबह सुबह उठकर जप करना पड़ता है, ना तो फिर आपका जपा दिन में करेंगे तो रजोगुण में होता है मोर और लेस, रात में करेंगे तो तमोगुण में होता है मोर और लेस, सुबह करेंगे तो सत्वगुण रहता है, लेकिन पिछले दिन अगर नींद अच्छा हुआ होगा तो किसी ने गाली नहीं दिया होगा तो मन के अंदर अगर रजस तमस की भावना आ गई होगी तो वो भी खराब हो जाता है। तो डेली स्ट्रगल है कि नहीं, कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन भी अगर आप जब में आपका जब अगर एस्केप कर दिया आपने सुबह, तो देखिए दिन भर की हालत हो जाएगी अपनी। दिन भर कैसी मानसिकता रहती है, चिड़चिड़ बनी रहती है। शायद कभी कभी हमको 24 घंटा अगर कृष्ण भावना में बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा, राइट। दिन भर चलते रहते हैं, माला कब होगी, माला कब होगी। माला का निरंतर स्मरण कर रहे हैं ना आप। तो कृष्ण भावना हो ही दोगे दिन भर, माला माला चैंटिंग चैंटिंग, लेकिन वो कैसा है, फ्रस्ट्रेशन में है वो, इट्स नॉट इन एक्सटेसी, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। फिर फ्रस्ट्रेशन में करते हैं तो फिर उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट्स कम मिलता है। फ्रस्ट्रेशन में माला बाकी है, माला बाकी है, माला बाकी है, कब होगा यार। ऑफिस में जो भी मिलेगा सामने उसको ताड़ 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 2-4 बात बोल देंगे, ये बंद कर जल्दी ऑफिस। घर में आएंगे, आपकी मनपसंद सब्जी नहीं रहेगी उस दिन, बस और मूड खराब हो गया, तुमको कुछ बनाने नहीं आता है ना। जीवन भर केवल वही भोपला दौड़का खिलाया हमको। हम लोग आश्रम में ऐसे गाली देते रहते हैं, हमारे ब्रह्मचारी कुक लोग। मैं खुद कुकिंग करता हूँ तो मेरे 2-3 ही पसंद की सब्जी मैं वही बनाता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। बाकी लोगों को पता नहीं बेचारों का क्या हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन मेरा फिश चलता है, क्योंकि मेरी अपने पसंद की सब्जी में बना लेता हूँ। अभी सेवा करने को मिला है तो फिर थोड़ा फायदा उठा ही लेते हैं। तो इस प्रकार ये संघर्ष जो है रोज का जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल पोजीशन में स्थित नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली चैतन्य चरित्र का सुंदर एक आर्टिकल है, उसमें कहते हैं कि हमें वर्कआउट करना होता है, वर्कआउट, होमवर्क। आप जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो उसके समझो आपको टीचर ने अगर होमवर्क दिया है, आप अगर होमवर्क किए बिना अगर स्कूल में जाएंगे तो क्या होता है? बरसाना किशोरी माता जी को मालूम है, क्योंकि वो टीचर है। जो भी स्टूडेंट बिना होमवर्क के आते हैं उनका उस दिन हरिबोल हो जाता है, पनिशमेंट होती है। अब छड़े से मारते हैं क्या? हाँ थोड़ा सा। अच्छा, आजकल जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे स्टूडेंट मजबूत हो रहे हैं, स्टूडेंट टीचर से ज्यादा। थोड़ा सा हल्का फुल्का। अरे हमारे टाइम में तो बेकार मारते थे। वो एक स्केल आता था, महाराष्ट्र में आता है, वो लकड़े का पट्टी आता है, ऐसा एक रूलर, पीला पीला कलर का, आज भी आता है ना। हाँ। उससे हाथ खड़ा कर, हाथ से अगर जोर जोर से एक अभी गिन के मारते थे, 1 2 3, तब तक बेचारे के कान, नाक, आंख से, सब जगह से सारी नदियां बहना चालू हो जाती थी। एक तो सबके सामने इज्जत निकाल दी। बच्चों को भी इज्जत का ये रहता है, छोटे छोटे बच्चे। ऐसा नहीं होता कि आप सोचते हैं कि वो केवल, वो सोचते हैं यार मेरा भी कुछ। और आजकल तो कलयुग के बढ़ने की वजह से और ज्यादा
तो प्रभु जी कहते हैं कि होमवर्क अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जब एक्चुअल जीवन के कार्यों में उतरेंगे, जैसे आप सुबह सुबह अगर अच्छा जपा नहीं करके गए तो आपका होमवर्क नहीं हुआ है। भागवत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका होमवर्क नहीं हुआ है। भक्तों का आपने अगर सफिशिएंट पूरे हफ्ते भर में कभी ना कभी अच्छा संग नहीं लिया तो आपका होमवर्क नहीं हुआ है। और फिर ऐसे वीक समय में अगर माया आपके सामने आ गई, हो गया सत्यानाश। ऐसा आप सोचते हैं, सत्यानाश नहीं हुआ है, टेम्पररी फॉल है वो। लेकिन ऐसा होता है, ये संघर्ष है। इसको अगर हम डेली अगर मेहनत है, भक्ति करना मतलब मेहनत है एक्चुअली, है ना। भक्ति शास्त्री वालों को समझ में नहीं आता है, भागवत वालों को समझ में आता है भक्ति करना मेहनत है, नहीं। सिर्फ प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। तो अभी इससे अगर पार होना होगा तो हमें आध्यात्मिक स्तर पे जीवन जीना पड़ेगा, राइट। जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पे जीवन नहीं जीते तब तक हम भौतिक स्तर पे जीवन जी रहे हैं। जब तक भौतिक स्तर पे जीवन जी रहे हैं तब तक हमारी भौतिक धारणाएं बनी रहेंगी, जिसकी वजह से जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज। अगर आज ये बोलेंगे बाहर सोशल मीडिया में तो लोग बोलेंगे अरे ये तो एंटी नेशनलिस्ट है, देश के विरोधी हैं। तो लोग चीजों को कॉन्टेक्स्ट न लेते हुए, न समझते हुए कुछ भी टिप्पणी करते हैं, वो अलग बात है। खैर, सावधानी से पढ़ना चाहिए पब्लिक में। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले हैं, राइट। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, किंतु भगवत गीता के उपदेश को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, इस शुरुआत से लेकर अंत तक यही उपदेश है। द्वितीय अध्याय में भगवान कहे, राइट। आप द्वितीय अध्याय का 39 to 72 ये अगर सेक्शन देखेंगे, है ना, भक्ति योग का, उसमें कई बार भगवान कहते हैं कि आप जब तक मेरा ध्यान नहीं करोगे, है ना, युक्त आसित मत पर, भगवान ने एक जगह पे कहा युक्त। ऑफकोर्स वहां पे वो क्लियर नहीं होता है कि ये युक्त किसके साथ होना है, क्योंकि गीता का द्वितीय अध्याय ये क्लियरली नहीं बताया गया श्लोक में। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं युक्त आसित मत पर, मत पर यानी मत यानी कि कृष्ण बोल रहे मत, मैं, मेरे ऊपर चिंतन करो। तो आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 by 1 प्रभुपाद इस चीज को एलाबोरेट कर रहे हैं। फिर अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, या एक और यहाँ पे लाइन दिखा है 823 में, भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बुद्धि जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं, बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य, देखिए, जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्र द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता, जो कि अवस्था अर्जुन की हो गई थी, राइट। लास्ट में लिखते हैं, यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंतन से मुक्त होने की अवस्था है, जो अर्जुन की अवस्था उन्हें प्राप्त की है, राइट। तो लाइक दैट हम जब भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे, हम भी इस जगत के मोह और संसार के इससे मुक्त होकर अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। भक्तों के लिए रिवार्ड क्या है? सेवा करना, राइट। भक्ति में टिके रहना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, एक आध 2 दिन चलेगा, एक आध हफ्ता चलेगा, लेकिन रोज नहीं चलेगा। ये तो स्पिरिचुअल लाइफ में सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। सो वी हैव टू मेंटेन दैट प्रायोरिटी कि हमें जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये अध्याय अभी अगले 2 हफ्तों में ही पूरा होगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले श्लोक है थोड़े मेडिटेट करने वाले श्लोक हैं, ध्यान देकर पढ़ने वाले प्रभुपाद के पर्पस भी हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।